अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इन्फिनिक्स के मोबाइल X688 हॉट 9 प्ले, हॉट 10 प्ले, ये दो तीन मॉडल हैं जिनमें एक कॉमन फॉल्ट आता है, उसको रिपेयर करना सिखाऊंगा। दोस्तों ये वाला जो फॉल्ट है ना, ये आईसी का फॉल्ट है और आईसी को रिपेयर किए बगैर मैंने आपको ये सिखाना है। बहुत आसान तरीका है और इन मोबाइलों के अंदर ये बहुत ज़्यादा फॉल्ट आया हुआ है। ज़्यादातर जो भाई हैं वो फ़ोन को रिटर्न कर देते हैं क्योंकि उनको ये वाला फॉल्ट रिपेयर करना नहीं आता। ये वाला फ़ोन भी दोस्तों एक भाई ने रिटर्न किया है कस्टमर को, जो कि मेरे पास लेके आया है कस्टमर। अब तो मैं आपको बताता हूँ आपने इस फॉल्ट को कैसे रिपेयर करना है। कभी आपके पास ऐसे फॉल्ट आएगा तो इंशाल्लाह आप उसको रिपेयर कर सकेंगे। दोस्तों इस फ़ोन में फॉल्ट ये आ रहा है कि जब हम इस फ़ोन से कॉल करते हैं तो जो हमारी आवाज़ होती है वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होती, मतलब अगले बंदे को सुनाई नहीं देती, बिल्कुल खामोशी है। ना ही इसमें आवाज़ ट्रांसफ़र हो रही है और ना ही किसी तरह का शोर जा रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पे टेस्टिंग करवाने लगा हूँ, ये आप सुने ज़रा। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम हेलो। दोस्तों ये आपने सुन लिया, इसका ये जो माइक है बिल्कुल वर्किंग नहीं कर रहा। आपके सामने ये देखें थोड़ी सी लाइनें उभरती हैं लेकिन ये माइक वर्किंग नहीं कर रहा। तो इसको अब आपने कैसे रिपेयर करना है, बहुत आसान तरीका है। आपने ना ही जंपर लगाना है कोई, ना ही आईसी को रिपेयर करना है। सिर्फ एक ट्रिक है जिसकी मदद से आपने इस फॉल्ट को रिपेयर कर लेना है। तो सबसे पहले मैं इस फोन को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों ये X688 मॉडल बनता है, हॉट 9 प्ले भी कहते हैं, हॉट 10 प्ले भी कहते हैं। अक्सर भाई इन मॉडल के अंदर फर्क नहीं कर पाते, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों फॉल्ट भी सेम होता है इनका और सेम ही तरीका होता है रिपेयर करने का। तो ये देखिए दोस्तों, ये वाली जो चार्जिंग स्ट्रिप होती है ना, यहाँ पे ये माइक लगा होता है। तो ये चार्जिंग स्ट्रिप किसी भाई ने चेंज करके देखी है लेकिन इसका फॉल्ट रिपेयर नहीं हुआ, क्योंकि कस्टमर मेरे पास बाद में आया है। पहले ये किसी और भाई ने इसको रिपेयर करने की कोशिश की है। तो मैं दोस्तों इसकी स्ट्रिप को चेंज करके नहीं देखूंगा, क्योंकि भाई ने कहा कि मैंने ये स्ट्रिप चेंज करवाई है लेकिन इसका माइक वर्किंग नहीं किया। इसलिए दोस्तों मैं इसकी स्ट्रिप को चेंज करके नहीं देखूंगा, मैं सीधा सीधा वो वाला फॉल्ट रिपेयर करूंगा जो कि इसमें है इस टाइम। तो दोस्तों आपने भी वही रिपेयर करना है जो इसमें होगा। आप पहले चार्जिंग स्ट्रिप को चेंज करके देखिएगा। अक्सर होता है कि चार्जिंग स्ट्रिप चेंज करने से माइक का फॉल्ट रिपेयर हो जाता है, लेकिन ज्यादातर जो है ना इसके अंदर ये बोर्ड का इशू ही आता है। तो आपने ऊपर वाले ये जो क्लिप हैं इसको ओपन कर लेना है। इसके नीचे फॉल्ट है दोस्तों, माइक का जो फॉल्ट है वो इसके बोर्ड के अंदर आ रहा है। ज्यादातर जो है ना 80% जो फॉल्ट है वो इसी के बोर्ड के अंदर ही आता है। तो आपने इसको रिपेयर करना है। अब देखिए दोस्तों आपके सामने है, मैंने बोर्ड को ओपन कर लिया है। अभी मैं आपको दोबारा से माइक की आवाज़ सुनाता हूँ तो फिर आप देखिएगा इसकी जो लहरें हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, मतलब इसका जो माइक है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। तो जब मैं इसको रिपेयर करूंगा उसके बाद आप चेक कीजिएगा। तो ये देखें दोस्तों, इसका जो माइक है बिल्कुल काम नहीं कर रहा। अभी आपके सामने ये जो लहरें हैं ऊपर वाली साइड को जाएंगी जब मैं इसके फॉल्ट को रिपेयर करूंगा। अभी फिलहाल मैं थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ दोस्तों, मैंने ये वॉइस ओवर बाद में करना होता है, इस वजह से आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो ये देखें मैं जैसे ही फॉल्ट को ये देखें थोड़ा सा रिपेयर करूंगा ना, तो ये देखें दोस्तों आपके सामने है ये माइक वर्किंग करने लग जाता है। ये देखें आपको खुद ही नजर आ रहा होगा कि ये जो माइक है इसका वर्किंग करने लग गया है। अब यहाँ पे क्या फॉल्ट आ रहा है दोस्तों, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। आपने इसी तरीके से रिपेयर करना है। बहुत ज्यादा फॉल्ट आता है इस मोबाइल के अंदर ये वाला। तो आपने अब नेक्स्ट टाइम किसी भी कस्टमर को वापस नहीं भेजना, आप इसके पैसे ज्यादा चार्ज कर सकते हैं क्योंकि ये फॉल्ट ही ऐसा है। अक्सर भाइयों को ये फॉल्ट रिपेयर करना नहीं आता। और दोस्तों ऐसे फॉल्ट की जो वीडियो होती हैं वो भी यूट्यूब पे बहुत कम मिलती हैं। अब ये जो मेन फॉल्ट है ना, मैं कोशिश करता हूँ जो मेन फॉल्ट हो वो मैं आपको यूट्यूब की हद तक सिखा सकूं, ताकि आप मेरी वीडियो को देखें और फॉल्ट को रिपेयर कर लें। तो दोस्तों ये देखिए मैंने बोर्ड को बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पे ये देखें ये जो पतली है ना ये आपने उतारनी है। इसके नीचे लगा होता है इसका पावर आईसी। आप इस पतली को उतारें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपने क्या करना है। फिलहाल मैं इसकी पतली को उतार लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ आपने किस तरीके से इसको रिपेयर करना है। तो दोस्तों ये देखें मैंने इसको उतार लिया है। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इस वजह से थोड़ी सी ना वीडियो को एडिटिंग करना पड़ जाता है, लेकिन जो फॉल्ट होता है वो मैं आपको सेम टू सेम तरीके से रिपेयर करना सिखाता हूँ। जैसा फॉल्ट होता है उसी तरीके से उसने रिपेयर होना था जो मैंने आपको बताया होता है। तो दोस्तों अभी मैंने इसकी जो पतली है वो उतार ली है। अब मैं दोबारा से इसको ऑन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आप किस तरह से इसके फॉल्ट को रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ी बहुत वीडियो लेंथी बन जाती है, तफसीली आपको बताना होता है, इस वजह से मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। अक्सर भाई कमेंट करते हैं कि यार शॉर्ट वीडियो बना करें। भाई इस तरह के फॉल्ट में शॉर्ट वीडियो नहीं बनती। यकीन करें ऐसी वीडियो बनाते वक्त मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, ठीक है। मुझे खुद बहुत परेशानी होती है कि यार इतनी लंबी वीडियो बन गई है
तो अब मैं इसको कैसे 1 से 2 दिन के अंदर ही कंप्लीट करके वीडियो को अपलोड कर सकता हूँ। तो दोस्तों उसमें मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मैं खुद मजबूर हूँ कि यार मैं छोटी वीडियो बनाया करूँ, लेकिन अक्सर भाई जो होते हैं वो कहते हैं यार तफसीली वीडियो बना के हमें बताया करें, हमें समझ नहीं आती। तो ये वाकई सच होता है दोस्तों, जो नए भाई रिपेयरिंग सीखने वाले हैं उनको बिल्कुल भी इस चीज़ की समझ नहीं होती। इस वजह से हमें हर चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा ना टाइम चाहिए होता है। तो उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ दोस्तों। तो ये देखें दोस्तों, आपके सामने मैंने इसको ऑन कर लिया है, पतली उतार ली है। अभी मैं आपको दोबारा से चेक करवाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों इसके वॉइस रिकॉर्डर को ओपन करता हूँ। तो ये देखें माइक अभी तक भी काम नहीं कर रहा, उसी तरह से है जैसे पहले था। अब दोस्तों आपने करना क्या है, ये देखें यहाँ पे आपने ना फिंगर रखनी है। ये पावर आईसी आपको नजर आ रहा है, ये ब्लैक चिप, इसके ऊपर आपने फिंगर रखी, दबाया और ये देखें माइक आपके सामने वर्किंग करने लग गया है। दोस्तों इसमें फॉल्ट ये होता है कि अक्सर होते हैं यहाँ पे जो पावर आईसी होता है ना, इसके नीचे इसके पॉइंट होते हैं वो थोड़े से लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो माइक है वो बंद हो जाता है। ये देखिए आपके सामने माइक वर्किंग कर रहा है, जैसे ही मैंने दबाना छोड़ दिया इसका जो माइक है वो बंद हो जाएगा। अभी ये फिलहाल वर्किंग कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा हिलाऊंगा इसका जो माइक है ये देखिए ये बंद हो गया। ठीक है, मेरे दबाने की वजह से इसका जो माइक है वो वर्किंग करने लग जाता है, और जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ इसका माइक बंद हो जाता है। तो दोस्तों अब मैं इसको आपको रिपेयर करना सिखाता हूँ। आपने ना इसको हीट देनी है, ना ही आपने इसको रिपेयर करना है, ना ही आपने उतारना है। आपने अब करना क्या दोस्तों, बहुत सिंपल ट्रिक है। एक छोटा सा जुगाड़ लगाना है आपने, उसके बाद आपका ये माइक रिपेयर हो जाएगा। और इसके पैसे मैं आपको बता दूं, मार्केट के अंदर काफी ज्यादा चार्ज किए जाते हैं, क्योंकि ये बोर्ड का फॉल्ट होता है। हमारे लिए दोस्तों ये 1 मिनट का फॉल्ट है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे जो मेहनत होती है, हमने सीखा होता है, सारा कुछ हमने ट्राइयां की होती हैं, हर लिहाज से उसको समझा होता है, तो फिर जाके हमें ये फॉल्ट पता चलता है। तो इस फॉल्ट के पीछे दोस्तों काफी मेहनत होती है। तो आप इस फॉल्ट के पैसे अपने लिहाज से चार्ज कर सकते हैं, या दोस्तों आपके अपने मोबाइल में फॉल्ट आ गया तो आप उसको इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। अब रिपेयर कैसे करना है दोस्तों, आपने इस तरह का कोई भी गत्ता ले लेना है। ठीक है, इस तरह का कार्ड ले लें, आप कोई भी गत्ता ले लें या डबल टेप ले लें, वो आपकी मर्जी है। दोस्तों मैं माजरत चाहता हूँ अगर पीछे से आपको थोड़ी बहुत वॉइस डिस्टर्ब कर रही हो, पीछे जरा थोड़ा ना शोर आ रहा है, इस वजह से माजरत चाहता हूँ। तो अब दोस्तों आपने कैसे रिपेयर करना है इसको, आपने वो जो गत्ता लिया ना, कार्ड लिया है, आपने उसको उसी साइज का कार्ड लेना है जिस साइज की ये आईसी चिप है। ठीक है दोस्तों, आपने उस साइज का गत्ता काट लेना है और इस गत्ते को आपने इसके ऊपर रखना है। ये देखें इस तरह से आपने इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, आपने मतलब अपनी तरफ से इसके ऊपर जोर देना है, दबाव देना है, ताकि इसका जो फॉल्ट है वो रिपेयर हो सके। तो यहाँ से भी आपने जो गम लगी होगी इसको आपने पहले साफ कर लेना है, जो हड्डी है, और जहाँ पे ये आईसी चिप बैठती है ना दोस्तों, वहां पे भी आपने एक गत्ता लगा लेना है। आप साफ कर लें या आप ऐसे लगा लें, वो आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे भी एक गत्ता लगाऊंगा, क्योंकि जो पतली होती है उसके साइज से थोड़ा सा बड़ा हमने गत्ता लगाना है, ताकि इसकी आईसी के ऊपर दबाव पड़े। तो यहाँ पे भी मैंने एक गत्ता लगा दिया, और एक ये देखें ये डबल टेप होती है, ये जो आईसी वाली डबल टेप थी वो मैंने रखी है। आप यहाँ पे गत्ते रख सकते हैं, और इस तरह से आपने इसको बिठा देना है। 3 गत्ते मैंने कम से कम यहाँ पे लगा दिए हैं, ताकि इसका जो आईसी है वो दबाव में आए और जो पॉइंट लूज हैं वो ठीक हो जाएं। तो अब आपने भी इसी तरीके से गत्ते लगा देने हैं। यहाँ पे आप कोई भी ऐसी चीज लगा सकते हैं, डबल टेप या कोई एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। मैंने फिलहाल इसका जो कार्ड है गत्ते का वो लगाया है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जो आईसी वाली डबल टेप होती है वो भी आप लगा सकते हैं। मेन जो चीज है ना, वो आपने आईसी के ऊपर दबाव देना है। लोहे की कोई चीज नहीं लगानी, कोई सख्त चीज नहीं लगानी जिससे आईसी डैमेज हो जाए। नरम चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सिर्फ यहाँ पे जो आईसी है उसके ऊपर दबाव देना है, और बोर्ड को बिठा के ऊपर ये जो क्लिप लगा होता है दोस्तों, इसको आपने लगा देना है। आपने ये जो क्लिप लगाने हैं ना, तो आपने इसके जो पेच है थोड़े से टाइट करने हैं। ठीक है, ज्यादा टाइट करने हैं। उसकी वजह ये है कि जब आप इसको टाइट करेंगे दबाव तब ही आएगा आईसी के ऊपर, और जो पॉइंट लूज हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आपने इस तरह से, जैसे मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, जो पहली फिटिंग होगी पेचों की, आपने उनसे 1 या 2 पॉइंट ज्यादा इनको कसाई डालनी है, ताकि जो आईसी है उसके ऊपर दबाव आए और उसके जो पॉइंट लूज हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठ जाएं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने इसको रिपेयर कर लिया है, जैसे जैसे मैंने किया है मैंने आपको दिखाया भी है और बताया भी है। और अब मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद इसके माइक को टच करते हैं कि इसका माइक जो है वो रिपेयर हुआ है कि नहीं। तो आपके सामने ही है दोस्तों, मैंने कोई एडिटिंग नहीं की, जैसे फॉल्ट रिपेयर किया है आपको दिखाया भी है और बताया भी है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।
अब दोस्तों ये 10-11 मिनट की अगर वीडियो बन गई है, इसमें फायदा किसका है? आपका फायदा है। मेहनत मेरी ज्यादा हुई है लेकिन फायदा आपका है। अब आपने इसको एक दफा देख लिया, नेक्स्ट टाइम आप इसको आंखें बंद करके भी फॉल्ट को रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों बात समझाने का मकसद ये है कि इतनी लॉन्ग वीडियो बनाने का मुझे भी शौक नहीं है, लेकिन बन जाती है, क्या करें, इसमें हमारी भी मजबूरी होती है, हमें तफसीलन आपको बताना पड़ता है। कुछ वीडियो टाइम भी ले जाती हैं, फॉल्ट को रिपेयर भी करना होता है। तो दोस्तों ये साल 6 महीने 2 साल जो रिपेयर करना सीखते रहते हैं लोग, उनसे पूछें कि उनको एक ही वीडियो में अगर फॉल्ट को रिपेयर करना आ जाए तो उनके लिए और इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। तो मैं आपके लिए यही दुआ करूंगा कि आपको शॉर्ट से भी समझ आए, लॉन्ग से भी समझ आए और आप जल्दी से काम सीख सकें। तो दोस्तों मैंने इसको ऑन कर लिया है। अब मैं इसके वॉइस रिकॉर्डर को ऑन करता हूँ और आपको इसके माइक की जो सूरत हाल वो दिखाता हूँ। ये देखें आपके सामने है, ये देखें जी, मैं पीछे से ना वॉइस कर रहा हूँ तो आपके सामने है। ये देखें इस तरह से पहले माइक वर्किंग नहीं कर रहा था, अब आपके सामने ये माइक वर्किंग कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।